क्या ख्याल है आपका, जो पंजाब प्रोजेक्ट है वो बैकफायर क्यों हुआ? जो नून लीग के जो लोग हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, कुछ सहाफ़ियों से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि ये तो बिल्कुल वजारतें भी बांट ली गई थी और किसी तरह से भी ये इनको कोई इस किस्म के खदशात नहीं थे कि ये प्रोजेक्ट बैकफायर होगा या ये परवेज़ इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब होंगे। समी साहब, इनका बेसिकली जो प्लान, जो मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि इनको 14 लोगों की कंफर्मेशंस थी कि जी 14 लोग जो है ना वो या तो उस दिन गैर हाजिर हो जाएंगे या कुछ ना कुछ तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो इत्तेहाद है, इनके 14 लोग वहाँ पे नहीं होंगे। उसके बाद जिस तरह वक्त आगे चलता गया तो ये 14 से 9 हो गए कि जनाब 9 लोग तो कंफर्म हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो शख्स मुस्लिम लीग नून के अंदर इन 14 या 9 लोगों के बारे में बता रहा था कि जनाब वो नहीं होंगे या वो नहीं आएंगे, उनसे जब ये बार बार कहा जाता था कि बताइए तो सही वो 9 लोग कौन से हैं, उनसे मुलाकातें तो करवाएं, उनके चेहरे तो दिखाएं, उनके नाम तो शेयर करें, तो नाम नहीं शेयर किए जाते थे। और अल्टीमेटली करते 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 जिस दिन परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट हासिल किया, तब तक भी पार्टी के अंदर से उनसे बार बार ये कहा गया कि भाई बताएं तो सही वो कहाँ हैं वो 9 लोग। लेकिन उसके बाद 9 बजे तक, मेरे ख्याल में 9-10 बजे तक, जब इनको खुद भी आइडिया हो गया कि गिनती पूरी हो चुकी है, तब तक ये दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। तब दे हैड ऑलरेडी नोन कि दिस इज़ अ लॉस्ट बैटल नाउ। तो जिसे कहते हैं ना हाथ हो गया, तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के साथ जो है पंजाब के अंदर हाथ हो गया और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट जो सामने आया है। क्या ये एस्टेब्लिशमेंट से तवक्को कर रहे थे? वो जो साहब थे, आपका क्या ख्याल है, खुद से बातें बना रहे थे या पीछे से कोई उन्हें कहा भी जा रहा था कि हमने यह भी तोड़ लिया, ये भी तोड़ लिया? क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल होता तो इतना आसान नहीं था परवेज़ इलाही साहब के लिए एतमाद का वोट लेना। अच्छा समी साहब, इसमें मैं ये कंफर्म तो नहीं कह सकता कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था या नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे इस किस्म के कैरेक्टर्स हमेशा हर सियासी जमात के अंदर होते हैं जो अपने आप को ये ज़रूर शो कराते हैं कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन लिंक हैं, हमारे राब्ते चल रहे हैं, चाहे राब्ते हों या ना हों। कुछ कभी कभार खुद बना के जो है वो सामने पेश कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके उस तरह राब्ते होते नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये शख्स जिस शख्स ने ये सारा प्लान बना के दिया था कि हाँ जी हमारे साथ 9 लोग हैं या 14 लोग हैं, वो क्लेम यही कर रहा था कि हाँ जी मेरी उधर भी बात हुई है, सब कुछ ठीक है, प्लान के मुताबिक है। लेकिन फिर गालबन या तो वो शख्स झूठ बोल रहा था या जिसने उसको लारा लप्पा दिया हुआ था, मेरे ख्याल में वो हाथ कर गया उनके साथ। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।